या तो तुम जानते हो या परमात्मा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमारे बच्चों की मृत्यु विषैला दूध पीने से हुई है। श्रीधर, तुम्हारे दुख को मैं समझता हूँ, परंतु तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सत्य नहीं है। घर के घर शमशान बन गए और किस बात का सत्य चाहिए तुम्हें? इससे बड़ा सत्य ये है कि तुम लोगों ने जिनके हाथों अपनी गाय बेची थी वो व्यापारी नहीं, असुर थे। असुर? हाँ, असुर राज महेश के भेजे हुए असुर। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसी के कारण हुआ। तो क्या वैद्य जी झूठ कह रहे हैं कि बच्चों की मृत्यु का कारण विषैला दूध है? बताइए वैद्य जी, बताइए। हाँ वैद्य जी बोलिए, आप ही बताएं वैद्य जी। नहीं, हमने जो भी कहा पूरी जांच करके ही कहा। इन बच्चों की मौत का कारण गाय। सुन लिया? वैद्य जी जो कह रहे हैं उन पर विश्वास करें कि तुम पर विश्वास करें? आप सबको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, परंतु इसकी बात पे विश्वास है जिसको आज से पहले आपने गूगल में देखा था। मैं अभी भी आप सबसे कह रहा हूं कि गाय निर्दोष है। इस बात का क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? भाइयों, अवश्य ही असुर राज का नाम लेकर आपको भ्रमित कर रहा है। मुझसे इसकी मंशा ठीक नहीं लगती है। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? बताओ, दिखाओ। प्रमाण मैंने ही तू देगा। मैं दूंगा अर्थात? हाँ तू। बता सत्य क्या है? सत्य क्या सत्य? वही जो मैंने कहा कि दूध विषैला है। और दूध विषैला कैसे हुआ? मुझे क्या पता। देखा गौर भाइयों, ये असुर था जो भेष बदलकर यहां आया था। तात्पर्य यह हुआ कि ये ग्वाल सत्य कह रहा है। नंद बाबा, बच्चों की इस दशा का कारण कंस और जरासंध का प्रिय असुर महेश है, जो कि गोकुल से अपनी शत्रुता निभा रहा है। और इस प्रकार उसने गौओं के दूध में विष मिला दिया और उसका दुष्परिणाम आप सबके समक्ष। आपदा से हम निकले कैसे? संकट से पार होने का उपाय क्या है? आज यदि कान्हा यहाँ होते तो हमें निश्चित इस संकट से उबार लेते। भले वो यहाँ पर शरीर रूप से उपस्थित नहीं, परंतु आपके कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए उपाय तो हैं। उपाय
कौन सा उपाय? नंद बाबा, कान्हा गोकुल में आप लोगों के लिए रक्षक स्थापित करके गए हैं। रक्षक स्थापित करके गए, किंतु किसको? चामुंडा माता को। चामुंडा? हाँ नंद बाबा, कान्हा ने गोकुल में चामुंडा माता को ही स्थापित किया है और आप लोगों को उनके पास जाना है। कौन है ये माता, कहाँ है? हमें तो कुछ पता ही नहीं। आइए, मैं लेकर चलता हूँ इस संकट से और वही आपको उभारेंगे। हाँ हाँ चलो, शीघ्र माता के पास चलें। भाइयों, चलो हम सब चलें चामुंडा माता की शरण में। चलो। ब्राह्मणों, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूं। तुम ये सोच रहे हो ना कि एक अकेला असुर इतनी सारी पत्नियों से विवाह कैसे कर सकता है। तो मैं तुम्हारी दुविधा समाप्त करता हूं। हो गई दुविधा दूर। अब जाओ, अपना कार्य करो। विवाह के विधि विधानों में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। शास्त्र के समर्थ विवाह होना चाहिए ताकि ये सारी ऋषि पत्नियां मेरे साथ आजीवन विवाह के बंधन में जुड़ी रहे और ये सारे संसार में सिद्ध हो जाए कि कोई भी ज्ञानी स्त्री या ऋषि पत्नी जो कृष्ण की भक्त हो, जो कृष्ण की लीला देखने की इच्छा से इस संसार में आई हो, उससे मेरे साथ असुर राज महेश के साथ विवाह करना होगा और उसकी मृत्यु मेरे विष से होगी। अवसर पर ये चित्कार, यदि तुम अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो तो ये मत कहना कि तुम उन गाय रूपी स्त्रियों को लाने में असफल रहे। चामुंडा माता की जय। चामुंडा माता की जय। चामुंडा माता की जय। हे चामुंडा, हम आपकी शरण में आए, हमारी रक्षा करें माता। हमसे अनजाने में कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए माता। हमारे बच्चों के जीवन की रक्षा कीजिए माता। तुम फिर से उन ऋषि पत्नी को लाने में असफल रहे। मैंने इतनी भव्य तैयारियां की थी, इतने ब्राह्मण, इतने पुष्प, सब इस विवाह के लिए थे। तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया। इतना अपमान होगा मेरा इस पूरे संसार में। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपनी माता को? क्या कहूंगा मैं उनसे जब वो मुझे पूछेगी कि कहाँ है वो ऋषि पत्नियां मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए? क्या उत्तर दूंगा मैं उनको तब? बताओ। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, एक अवसर और दीजिए महाराज। अब नहीं दूंगा अवसर। अवसर उस गवारे को जो गाय रूपी स्त्रियों की रक्षा करता है और हर बार मेरे मार्ग में बाधा बन रहा है। नहीं महाराज, इस बार किसी स्त्री के केशों ने आक्रमण किया था हम पर। ये क्या कह रहे हो तुम? ये सत्य है महाराज।
ये कोई अवश्य अलौकिक शक्ति थी। यदि ऐसा है तो अवश्य इसके पीछे कोई गहरा भेद है। क्या हो सकता है वो भेद? किसका हो सकता है वो केस? ब्राह्मणों, तुम तो ज्ञानी हो, वेद के ज्ञाता हो, बताओ ये केस किसका हो सकता है? नहीं असुरराज महेश, हम असमर्थ हैं बता पाने में। मैं बताता हूं। वह केस कोई पवित्र केस होता है, जिसका रहस्य पवित्र रक्त ही खोल सकता है। मेरी सती के केस गोकुल की धरती पर, मैं उस केस वाली पिंड को नष्ट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। हम कहाँ जाए? किसकी शरण में जाए? किसकी शरण में जाए? ये सब हमारे पापों का परिणाम। अब तो ऐसा कोई मार्ग भी नहीं है जिस पर चलकर इन सबको बचाया जा सके। मार्ग है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। मुझे पता चला है कि इस गांव में कुछ बच्चे बीमार हैं। हाँ देवी। ऐसा क्या हुआ है इन बच्चों को? देवी, हमारे गोकुल के समस्त बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, और जो एक बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसके प्राण कभी वापस नहीं आते। उसको जीवन दान केवल एक शक्ति दे सकती है देवी, केवल एक शक्ति, और वो शक्ति है उस विधाता की शक्ति। हाँ देवी, और वो शक्ति हमसे रुष्ट हो चुकी है। आशा की एक भी किरण शेष नहीं बची। ये तो सत्य है कि जीवन और मृत्यु विधाता के अधीन है, किंतु धरती पर वैद्य को भी विधाता का ही स्थान प्राप्त है। मैं एक वैद्य हूँ, यदि आपत्ति ना हो तो क्या मैं इन बच्चों को देख सकती हूँ? अवश्य देवी। इन्होंने असुरराज महेश का विषपान किया। चिंता मत कीजिए, हो सकता है मेरे उपचार से ही ठीक हो जाए। देवी, यदि ऐसा संभव हुआ तो हम ये समझेंगे कि आज चामुंडा माता आपके रूप में साक्षात यहाँ पधारी हैं, हमारे बच्चों के प्राण को बचाने के लिए पधारी हैं। शीघ्र कीजिए इनका उपचार। इन बच्चों के उपचार के लिए मुझे उन्हीं गायों का दूध चाहिए होगा जिस दूध को पी के ये इस प्रकार मरणासन हो गए। माता, शेष दूत ये है माता। आइए। आज इस गोकुल की रक्षा करने वाली शक्ति पिंडों को हम खंडित करके सदा सदा के लिए विसर्जित कर देंगे।
ब्राह्मणों, आज तक तुम लोगों ने मूर्ति स्थापना की है, मंदिरों की स्थापना की है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का मंत्रोच्चार करते आए हो, उसकी पूजा करते आए हो, किंतु तुम्हें आज पहली बार विसर्जन का खंडन का मंत्र पढ़ना होगा। विसर्जन का मंत्र नहीं पढ़ सकते। पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा हम तुम्हें यहाँ विसर्जित कर देंगे। पढ़ो। पढ़ता मंत्र पढ़ता। हमें क्षमा कीजिएगा, हम विवश हैं। असुरों, इस शक्ति पिंड को जड़ से उखाड़ो, कोई चिन्ह कोई अवशेष नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ो, उखाड़ो इस पिंड को। और बल लगाओ। कैसे बुद्धिहीन है ये असुर। जिसमें अज्ञानता का अंधकार रहता है वही तो असुर होते हैं देवी, क्योंकि मनुष्य का अहंकार इस सत्य को स्वीकार नहीं करता। सत्य कहा प्रभु, तभी तो पिंड की शक्ति को देखने के बाद भी उस शक्ति को स्वीकार करने की जगह वो पिंड को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि जिनके केश में इतनी शक्ति है स्वयं उनमें कितनी शक्ति होगी। देवी, ये केवल असुरों की ही नहीं, संसार के समस्त मनुष्यों की समस्या है कि वो दूसरों की योग्यता और प्रतिभा को स्वीकार ही नहीं कर पाते। इसे स्वीकार ना करना ही सभी क्लेशों का मूल है। सत्य कहा देवी, यदि हम एक दूसरे को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लें तो संसार के समस्त द्वेष मिट जाएंगे, परंतु यही तो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता प्रभु? ऐसा ना होने का क्या कारण है? इसका केवल एक ही कारण है देवी, मनुष्य का अहम। मनुष्य को अपना अस्तित्व बहुत ही प्रिय है और तब यह अस्तित्व और भी वृहद हो जाता है जब वो किसी दूसरे का अस्तित्व स्वीकार करता है, परंतु ये सत्य मनुष्य का अहंकार स्वीकार नहीं कर पाता, जबकि संसार का वास्तविक विकास उचित बात को स्वीकार करने में ही है। देवी इस दूध से क्या करने वाली है? श्रीधर, विश्वास से ही विजय होती है। जब तक मन में विश्वास नहीं होगा तब तक कोई भी सकारात्मक घटना नहीं घटेगी। देवी जो भी कर रही हैं उन पर दृढ़ विश्वास रखो, वही प्रतिफलित होगा। महेश, अपने विष द्वारा गायों के पवित्र दूध को लांछित करके इन बच्चों के शरीर में तुमने जो विष रोपित किया है उस विष को तुम्हें वापस लेना ही होगा, अन्यथा इस संसार से अमृत तुल्य दूध का महत्व समाप्त हो जाएगा, पालन का सशक्त आधार नष्ट हो जाएगा।
ये पिंड नीचे क्यों धंसता जा रहा है? अरे खोद कर निकालो इसको। अरे ये क्या हो रहा है? ये कहाँ चला गया? या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चमत्कार हो गया बाबा, चमत्कार हो गया। हे माता, हम सब आपके कृतज्ञ हैं। आपको कोटि कोटि नमन माता। असुर महेश, इस विष के द्वारा तुमने इन गोकुल वासियों के जीवन को, इनके सुख शांति को नष्ट करने का जो ये नकारात्मक प्रयास किया था, वो अब तुम्हें ही डसेगा, तुम्हारे ही लोगों को काल कवलित करेगा और वही तुम्हारे पापों का दंड होगा। आपकी माया अपरंपार है। आपने हमारी रक्षा की, आपने हमें इस पाप का भागीदार होने से बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे इस संसार में जो भी कर्म किया जाता है वही वापस लौट कर आता है, चाहे वो धर्म या धर्म। प्राणी जो बोता है वही काटता है। उदाहरण सामने है, महेश का किया हुआ कर्म। जिस विष से उसने गोकुल के बच्चों को डसा था, आज वही विष उसके लोगों तक वापस लौट कर आया है। जी प्रभु, जैसे को तैसा प्राप्त हुआ। हाँ देवी, परंतु इसमें प्रकृति का भी बहुत बड़ा योगदान है। यही नियम है प्रकृति का। इसलिए कभी भी किसी को भी अपने से निर्बल पर अधर्म, अत्याचार, अन्याय नहीं करना चाहिए। फिर महेश का क्या हुआ प्रभु? महेश का धर्म अब चरम पर पहुंच गया था। असंभव! कोई भी मेरे विष से जीवित नहीं बच सकता। ये सब कैसे बच गए बताओ? कौन है वो? किसने काटा मेरे विष को? बोलो। मैं बताती हूँ। माता, असुर माता, आप इसका भेद कैसे जानती हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं। मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि मोह माया के भंवर से दूर रहो, परंतु तुमने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। तुम्हारे इसी मोह और अंतर्मन में छुपे छल कपट और लोभ का परिणाम है ये। माता, कैसा छल, कैसा कपट, कैसा काम, कैसा लोभ? गोकुल के सर्वनाश के स्थान पर गौ रूपी ऋषि पत्नियों से विवाह करने का लोभ, तुम्हारी इसी आसक्ति ने तुम्हारी शक्ति को निष्काम और निष्फल कर दिया। जीवन लेने की तुम्हारी नकारात्मक शक्ति विफल हो गई। लेकिन माता, शक्ति तो शक्ति होती है। शक्ति की शक्ति कैसे निष्फल हो सकती है? क्योंकि पुत्र, जब भी कोई शक्तिमान किसी चक्रव्यूह के जाल में उलझता है तो
उसकी शक्ति शून्य हो जाती है। यही हुआ है तुम्हारे साथ, परंतु तुम समझ नहीं पाए। मोह के मार्ग पर चलते हुए देवताओं द्वारा बिछाए गए षड्यंत्र के जाल में तुम उलझते चले गए। वही षड्यंत्र जिसमें उलझाकर उन्होंने महाबली कंस का वध कर दिया था। मुझ में और माया? कौन सी माया माता? बताती हूँ। जानते हो पुत्र, ये स्त्री कौन है? नहीं जानता, पहली बार देख रहा हूँ। ये वही सती है जिसके केश गिरे थे वो। और संसार की रक्षा करने हेतु शक्ति पिंड स्थापित हुआ था यहाँ। ये उसी पिंड की देवी है। चूंकि ये रक्षक है, उसने तुम्हारी शक्ति को विफल कर दिया। यदि ऐसी बात है तो मैं इस शक्ति को खंडित कर दूंगा, उसका विनाश कर दूंगा इस संसार से, अस्तित्व मिटा दूंगा इसका, गोकुल का भी। पुत्र, गोकुल या शक्ति पिंड का सर्वनाश इस समस्या का समाधान नहीं। समाधान कुछ और है। हाँ, इस समस्या का स्थायी समाधान है गोकुल वासियों के चित्त को परिवर्तित करना। मैं समझा। सर्वप्रथम तुम्हें उनके मन में कृष्ण के प्रति के प्रेम, विश्वास और आस्था को मिटाना होगा और उनके मन में आसुरी प्रवृत्ति को जगाना होगा। माता, ये सब कैसे होगा? तंत्र शक्ति से। तंत्र शक्ति से? हाँ, तंत्र शक्ति द्वारा ही ये संभव है। परंतु इस कार्य को कौन करेगा माता? मैं करूंगी। अपने पुत्र की सफलता और विजय के लिए ये कार्य असुर माता जरा करेगी। माता, तंत्र शक्ति की आप ज्ञाता है। आप विभिन्न तंत्र शक्तियां जानती हैं। आप इस कार्य के लिए कौन सी तंत्र शक्ति का प्रयोग करेंगे? वही तंत्र शक्ति जो जरासंध के शरीर के दो भागों को जोड़ सकती है, जो तेरे भस्म शरीर को सर्प और दैत्य के मिश्रित रूप में बदलकर जीवित कर सकती है। उसी तंत्र का प्रयोग करूंगी मैं। फिर गोकुल वासियों की दुर्दशा तीनों लोग देखेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा उनकी रक्षा है। हम सब मार्ग से भटक गए थे, अज्ञान में अंधे हो गए थे, अपने दुख से इतना निराश हो गए थे कि जीवन की सब आस ही छोड़ बैठे थे। हम ये मान बैठे थे कि इस समस्या का कोई समाधान ही ना हो। माता पर संदेह कर बैठे थे कि वो हमारे दुखों का निवारण करेंगी या नहीं, किंतु नहीं, अब ये हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो कुछ भी हुआ है माता की कृपा से हुआ है। मेरी आत्मा भी यही कहती है कि उस दिन वैद्य रूप में जो स्त्री आई थी ना, वो साधारण स्त्री नहीं बल्कि साक्षात माता थी। और हाँ, वो जो ग्वाला आया था ना, वो ग्वाला नहीं बल्कि ग्वाले के रूप में रक्षक भैरव थे। हाँ। तुम सही कह रहे हो धनसुख भाई, अब हम सबको माता की ही पूजा करनी चाहिए। हमें माता की पूजा करनी चाहिए। माता, ये गोकुलवासी तो इस महामाया के बहुत गुण गा रहे हैं। अब नहीं गाएंगे। मैं उनके अंतर्मन से वो महिमा को मिटा दूंगी, क्योंकि वे नहीं जानते कि जरा कौन है, और तू नहीं जानता कि मेरी शक्ति क्या है।
ग्वाल भाइयों, हम सबको माता की शरण में चलना है। एकमात्र माता का वही पिंड है जो हमारे संतान था और हमारे पशुधन की रक्षा करता। सब चले माता के दरबार में। चामुंडा माता की जय, चामुंडा माता की जय, चामुंडा माता की जय, चामुंडा माता की जय। ठहरो, कहाँ जाना है हम लोग? नंद बाबा, हम माता के स्थल पर जा रहे हैं। कौन माता, कैसी माता? यदि वो माता होती, उसमें शक्ति होती, तो हम पर ये संकट आता ही क्यों? संकट आने के पहले उसे टाल देते। ये अचानक से नंद बाबा ऐसा क्यों कहने लगे? हाँ, हम क्यों माने उसको जो संकट से हमारी रक्षा नहीं कर सकती, बल्कि मानना हमें उसे चाहिए जिसमें संकट पैदा करने का साहस और सामर्थ्य हो। नंद बाबा, आप क्या कह रहे हैं? सत्य कह रहा हूं। हमें असुरराज महेश की शरण में जाना चाहिए, न कि उस मिट्टी के पिंड के पास। श्रीधर, मैं गोपराज हूं। हाँ, आप सत्य कह रहे हैं। हमें असुरराज महेश की ही शरण में चलना चाहिए। किंतु ये असुरराज मिलेंगे कहाँ? गोकुलवासियों, तुम सबने उचित निर्णय लिया है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे इष्ट से मिलाता हूँ। चलो, असुरराज महेश की, असुरराज महेश की। ये क्या हो गया प्रभु? जो गोकुलवासी कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते थे, उन पर तंत्र शक्ति प्रभावी हो गई। ये कैसे हो सकता है? इसका कारण कृष्ण से उनका विछोह था देवी। कृष्ण के ना होने से उनका चित्त अशांत अस्थिर है, और जब विश्वास डगमगाता है तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं देवी। किस पर से उनका विश्वास, उनकी आस्था डगमगा गई प्रभु? भैरव और माता पर गोकुलवासियों का विश्वास नहीं था। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के विश्वास को तोड़ना सहज हो जाता है, और ऐसी ही स्थितियों में तंत्र मंत्र की नकारात्मक शक्तियां व्यक्ति पर आक्रमण करती हैं। इसीलिए जरा की नकारात्मक शक्ति ने उन्हें अपने प्रभाव में ले लिया और उनके मन को मोड़ दिया। इसका अर्थात है कि मन में दृढ़ निश्चय होना अति आवश्यक है। अवश्य देवी, जब मन में पूर्ण विश्वास होता है तो ऐसी शक्तियां उनके पास आने से पहले ही ध्वस्त हो जाती हैं। किंतु आस्था और विश्वास के अभाव ने जरा को अचूक अवसर दे दिया था, और माया को काटने के लिए उसने वही उपाय अपनाया जिस उपाय से उसे जोड़ा गया था। असुरराज की कृपा से तुम्हारा जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। असुरराज महेश तुम्हें ऐसे ऐसे सुख प्रदान करेंगे कि तुमने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। समझो, दुख के दिन दूर हो गए, सुख पूर्वक रहोगे तुम लोग। पाँव में छाले नहीं पड़ेंगे तुम्हारे। चलो हमारे साथ। यदि आज भैरव का यज्ञ सफल नहीं हुआ तो गोकुल में अनर्थ हो जाएगा। केवल अनर्थ नहीं, संसार से प्रभु की लीला खंडित हो जाएगी। साथ ही माता का पिंड रूप में स्थापित होना भी विखंडित हो जाएगा। यही है तुम्हारा स्वर्गलोक, जहां सारा ऐश्वर्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रवेश करो, अंदर चलो। हे शक्ति, इस महासमोहिनी माया को
करो इससे। ये कौन सी रेल है? ये कहाँ गए? असुर, तुम्हारा स्वर्गलोक है, अंदर चलो। नहीं, ये हमारा स्वर्गलोक नहीं है। हम नहीं जाएंगे अंदर। यदि आज्ञा की अवहेलना की, सबका वध कर डालूंगा। चलो अंदर। भाइयों, अवश्य हमारे ऊपर माया का उपयोग किया गया था, तभी तो हम सब सम्मोहित होकर यहाँ आ गए हैं। हमें इसी क्षण बिना विलंब किए गोकुल जाना होगा। माता चामुंडा के चरण में जाना होगा भाइयों। चलो, शीघ्रता करो भाइयों, चलो यहाँ से। कैसे हुआ ये सब? गोकुलवासी प्रवेश द्वार से वापस कैसे चले गए? किसने भंग की मेरी तपस्या? निश्चिंत ही उस भैरव ने भंग की है मेरी तपस्या। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे भैरव, छोड़ूंगी नहीं। माता, अपने वरदानी पुत्र होते हुए आप चिंता मत कीजिए। गोकुल नहीं बचेगा, सारे अवरोध मिट जाएंगे। भैरव भी और भैरव के भक्त भी, सबका सर्वनाश कर दूंगा मैं। गोकुल का सर्वनाश, पूर्णतः सर्वनाश। देखता हूं कौन है वो देव, वो शक्ति पिंड जो आज असुरराज महेश से गोकुल की रक्षा करती है। अन्यथा इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें छुपने का मौका नहीं मिलेगा। आज मैं इस गोकुल की धरती को शमशान बना दूंगा, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे प्रिय कंस और जरासंध का बदला पूर्ण होगा। जब गोकुल में एक भी जीव